आज के क्लास में हम लोग वेब डेवलपमेंट पीएचपी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। ओप्स का कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया था, तो पीएचपी में आप ओप्स का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करोगे वो चीज हम लोग को देखना है। ठीक है, आप ओप्स का कॉन्सेप्ट आपने पाइथन में भी देखा है, ठीक है, सी प्लस प्लस में भी आपने देखा, जावा में भी देखा। तो हम चाहते हैं कि पीएचपी में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट बता दे, राइट। राम कुमार बोलिए। सर सही बोलो, अनम्यूट तो कर दिया है मैंने। सर सर्चिंग बता दीजिए। सर्चिंग क्या सर्चिंग? क्या बोल रहे हो? सर्चिंग बताने के लिए? राम कुमार, यस सर। क्या सर्चिंग का प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम है तुमको? ये तो आप सी से ही पढ़ रहे हो, सर्चिंग में क्या प्रॉब्लम है? बार बार अनम्यूट, तुम म्यूट मत करो, ठीक है। मैं अनम्यूट कर रहा हूं, जो क्वेश्चन है क्लियर करो पहले। हाँ बोलो। सर वो मतलब बताए थे ना सर, जैसे प्रोजेक्ट में वो प्रोडक्ट सर्च करने के लिए, जैसे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए आप बोले थे सर्चिंग बता देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो उस चीज को मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में उस चीज को, सर्चिंग को बता दूंगा, ठीक है। वो मुझे लगा कि ये नॉर्मल सर्चिंग, ओके सर। ओके ठीक है, सर। उसको मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आइए, आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द लेटेस्ट प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी विच रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है? कम करता है। अब ये प्रश्न ये उठता है कि हाउ टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कम कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हो कि दो तरह का प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है, एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होता है और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज द ट्रेडिशनल मेथड, या उसको कह सकते हो ओल्डेस्ट मेथड, which reduce the complexity of program. How do you achieve, how do you implement, how do you implement how do you implement procedural concept? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को, कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग अचीव करते हैं? कोई बता सकता है? हाउ डू यू अचीव या हाउ डू यू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे अचीव करते हैं, चाहे वो पाइथन हो या सी हो या सी प्लस प्लस हो। कोई स्टूडेंट बताएं, आप जानते हैं, लेकिन आप बताइए, हैंड रेज करो अगर जो बताना चाहते हैं। अगर कोई बताना चाहते हैं वो मुझे बताएं। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी नहीं? आशीष, हाँ बोलिए आशीष। सर फंक्शन है।
सर फंक्शन से। हाँ हाँ, वेरी गुड, फंक्शन और सर फंक्शन से ही। सर और ये सब सर। Function is mainly used to implement the concept of procedure programming. In this case, a large program can be divided into several parts. किसी भी large program को आप more than one part में क्या कर सकते हो, divide कर सकते हो। ठीक है, मैंने कभी क्लास में डिस्कस भी किया होगा किसी भी क्लास में। जैसे कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है तो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब का कोडिंग आप, ठीक है, फंक्शन वाइज कर सकते हैं अलग अलग। जिस फंक्शन का रिक्वायरमेंट है उस फंक्शन को क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी है जो प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है। अब यहाँ पे प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, जैसा कि आप जानते हो कि क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, मैसेज पासिंग, ये सब सारा टूल्स है। दीज आर टूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। द मेन पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज टू प्रोवाइड रियूजेबिलिटी। रियूजेबिलिटी मतलब क्या? रियूजेबिलिटी मीन्स once written source code can be reused multiple times according to requirement. एक बार आप सोर्स कोड लिख लिए, according to requirement उसको आप बार बार क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, ये रियूजेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग इनहेरिटेंस के थ्रू अचीव करते हैं। आपको मालूम है कि इनहेरिटेंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का टूल है जिसमें एक क्लास के फीचर्स को, एक ऑब्जेक्ट के फीचर्स को दूसरे ऑब्जेक्ट, दूसरे क्लास में हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। ठीक है, अब कुछ मैं क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट पूछ रहा हूं। क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स पूछ रहा हूं जो आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्लास और ऑब्जेक्ट में मैं कुछ पॉइंट्स पूछ रहा हूं, आप हैंड रेज कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग बताइएगा। क्लास इज ए फिजिकल एंटिटी, ट्रू और फॉल्स? क्लास फिजिकल एंटिटी है? कौन बताएंगे? आशीष बताइए। यस सर। क्लास फिजिकल एंटिटी है? नहीं सर, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट होता है वो फिजिकल एंटिटीज हो जाएगा। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट जो है वो आपका क्या है, फिजिकल एंटिटी है। तो क्लास को क्या कहते हैं? क्लास को कहते हैं लॉजिकल एंटिटी। क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिकल एंटिटी कहते हैं, ये याद रखिएगा। क्लास को हम लोग कहते हैं लॉजिकल एंटिटी, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल एंटिटी। कोई कहेगा कि कैसे हम क्लास को लॉजिकल एंटिटी कहेंगे और कैसे ऑब्जेक्ट को हम फिजिकल एंटिटी कहेंगे? हाँ बोलो शुभम। सर क्लास को लॉजिकल एंटिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो डेटा और मेथड दोनों को कंसिस्ट करता है। डेटा और मेथड को दोनों को कंसिस्ट करता है। वेरी गुड। और सर ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो मतलब क्या बोलते हैं सर, क्लास के बेसिस पे वो मतलब सर क्लास के हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, उससे वो हो जाता है हम लोग का ये। बस इसमें क्लास के डिफिनेशन को ही आपको समझाना होगा। आप क्लास को लॉजिकल हम लोग इसलिए बोलते हैं कि आप जानते हो कि आपने सही बोला कि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेट एंड बिहेवियर। इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग ए क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर मेथड्स। क्लास किसको बाइंड अप करता है? मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर मेथड को बाइंड अप करता है एक सिंगल यूनिट में। ठीक है, अब वो किस तरह से बाइंड अप करेगा वो लॉजिकली तुम सोचते हो। जैसे
आप यहाँ पे ऑफलाइन क्लास जब करते हो तो जो क्लास है, जो क्लासरूम है, वो क्लास का एग्जाम्पल हो गया। अब इस क्लास में जितने भी रिसोर्स है वो सारा रिसोर्स लॉजिकली फिट किया गया है। प्रोजेक्टर कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, व्हाइट बोर्ड किधर होना चाहिए, एसी कहाँ पे होना चाहिए, लॉजिकली अरेंज किया गया है। और आप सभी लोग क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट का काम क्या है, क्लास के रिसोर्स को एक्सेस करना। ऑब्जेक्ट इज मेनली यूज्ड टू एक्सेस द रिसोर्स ऑफ क्लास। क्लास के रिसोर्स को एक्सेस किया जाता है ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। और उस आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हो गए, आप क्लास के रिसोर्स को यूज करके चले जाते हैं। आप फिजिकली आकर प्रेजेंट होते हो, फिजिकली आप प्रेजेंट होते हैं और आप उसके रिसोर्स को यूज कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, क्रिकेट। क्रिकेट हमारा अगर क्लास है तो उसके जितने भी प्लेयर्स हैं, सारे प्लेयर्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। और वो क्रिकेट के रिसोर्स को क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। बैट हो गया, बॉल हो गया, ग्लव्स हो गया, जो कुछ हो भी हो, ठीक है, उसके रिसोर्स को एक्सेस करता है। अब दूसरा पॉइंट, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्रू है या फॉल्स? क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ बोलो राहुल। ट्रू है सर। कैसे? सर क्योंकि क्लास के अंदर सर मैनी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो उसके रिसोर्स को यूज कर सके। वेरी गुड। आप जानते हो कि वी कैन क्रिएट सेवरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी पार्टिकुलर क्लास। किसी भी क्लास का हम मोर देन वन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, राइट। किसी भी क्लास का हम मोर देन वन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो कह सकते हैं कि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, क्लास प्रोवाइड्स यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यस और नो? क्या क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है? कौन बताएंगे, कोई भी बताइए, हैंड रेज कीजिए। हाँ बोलो आशीष कुमार। प्री डिफाइंड। यस सर। बोलो मान्यता, तुम बोलो। Sir, class is a user-defined data type, sir. हाउ? सर इसमें हम अपने मन मुताबिक डेटा को रखते हैं, तो ये हम पे डिपेंड करता है यूजर पे कि कितने डेटा रखना है उसको। वेरी गुड। आशीष कुमार एक कैसे बता दिया कि क्लास प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास आप अपने अनुसार क्लास का आर्किटेक्चर बनाते हो, पैटर्न बनाते हो कि उस क्लास के अंदर क्या क्या होगा, किस टाइप का मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो क्लास हमेशा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ये चीज हमेशा याद रखिए। ऐसा मिस्टेक नहीं कर सकते हैं आप, ऐसा मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। क्लास हमेशा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। और क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ऑब्जेक्ट हमारा एक तरह से वेरिएबल हो गया, क्लास हमारा डेटा टाइप हो गया। जिस तरह का वेरिएबल बनाते हैं उसी तरह का वैल्यू स्टोर कराते हो। अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हो तो इंटीजर टाइप के वैल्यू को रखते हो, अगर फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाते हो तो फ्लोट टाइप के वैल्यू को रखते हो। और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट उसी क्लास के मेंबर को रखेगा। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं, आप जानते हैं कि किसी भी क्लास का मोर देन वन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, आप लोगों ने बताया। मान लो कि मैं स्टूडेंट का 3 ऑब्जेक्ट बनाया है, S1 S2 S3। और आप ये भी जानते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा हम क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। मान लो कि S1 के द्वारा हम
शुभम के रिकॉर्ड को एक्सेस किए, रोल नंबर नेम को S1 के द्वारा, तो क्या हम S2 के द्वारा शुभम के रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं? कौन बताएंगे? फिर से एक बार सुनो, S1 के द्वारा मैं शुभम के रिकॉर्ड को S1 में, आप तो जानते हो किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा हम क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। S1 में क्या स्टोर है? शुभम का रिकॉर्ड, रोल नंबर और नेम। क्या हम S2 ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं? यस और नो? हैंड रेज कीजिए। मानवेंद्र बताइए। मानवेंद्र यस सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं। प्रकाश? अगर सर पब्लिक रहेगा तो। अच्छा, पब्लिक रहेगा तो। प्रकाश? बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, आवाज नहीं मिल रही है। दूसरे स्टूडेंट को चांस देते हैं। और कोई? ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सब तुम लोग इंप्लीमेंट किए हो और बता देंगे तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ सर यही होता है। बोलो राहुल। सर S1 यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है। अरे चेहरा को सामने लाओ ना जी, क्या दिक्कत है? सर मेरा लैपी का कैमरा का प्रॉब्लम है। क्या तो उसको सही करो, उसको सर सही कैमरा करो। में रखना पड़ेगा। अब तुम सर आपका कैसे क्वेश्चन में अब S1 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट का है, आंसर तुम वेरिएबल। किस हालत में बता रहे हो हम देखना चाहेंगे ना। ऑनलाइन बच्चा लोग बहुत जवाब देता है। हाँ बोलो। सर S1 यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है। तुम क्या, मैंने तो पहले ही समझाया कि ऑब्जेक्ट एज ए वेरिएबल नहीं हो सकता है। क्या वेरिएबल क्या करता है? कांस्टेंट वैल्यू को होल्ड करता है। तो ऑब्जेक्ट भी तो एक तरह से वेरिएबल है और क्लास हमारा डेटा टाइप है। यस सर। जब क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है तो क्लास यूज करके ही ना तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो। यस सर। बोलो मान्यता। सर नहीं कर सकते हैं क्योंकि सर अगर एक्सेस करना होता है तो उसके लिए हम लोग एलियास बनाते हैं उस क्लास का, तभी जाकर के यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर स्टूडेंट का 3 ऑब्जेक्ट बनाए हो, S1 S2 S3, और S1 में शुभम का रिकॉर्ड था, तो हम S2 के द्वारा कैसे एक्सेस कर सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ABC 3 वेरिएबल बनाए हो इंटीजर टाइप का, A में 10 है, B में 20 है, तो क्या हम A वाला वैल्यू B से एक्सेस कर सकते हैं? क्या A में वैल्यू 10 है तो क्या हम B से A के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं? कैसे होगा? हर वेरिएबल अलग अलग वैल्यू को होल्ड किया है, तो हर ऑब्जेक्ट अलग अलग रिकॉर्ड को रखेगा। हाँ, जब उसको असाइन कर दीजिएगा तब तो आप कर सकते हैं। अगर सिंपल सोचो ना, एक इंट A में 10 है और B में हम नहीं रखे हैं, तो क्या B के द्वारा A के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, वो तो A में स्टोर है। हाँ, यही A का वैल्यू अगर B में असाइन हो गया तब तुम एक्सेस कर सकते हो। तो ये सब पॉइंट्स है। और क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, चलिए जरा मुझे बताएंगे कोई भी। मैं टूल्स पूछना चाहता हूं, मैं PHP में डायरेक्ट प्रोग्राम से स्टार्ट करना चाहता हूं, उप्स का कॉन्सेप्ट। अब मुझे यहाँ ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है कि मुझे क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म का डिफिनीशन लिखाना पड़ेगा, ठीक है। वो ऑलरेडी मेरे PDF में पढ़ाया गया होगा, नोट्स तो मैं भेज दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टूल्स के बारे में ही पूछना चाहता हूं। कौन बताएंगे डेटा एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन? आप 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हो। सचिन बताओ। हाइडिंग अनरिलेवेंट डाटा सर, हाइडिंग अनरिलेवेंट डाटा। मतलब नहीं समझे, जैसे कि एग्जांपल के साथ समझाओ कुछ। मतलब बैकग्राउंड में अगर जो प्रोसेस हो रहा है वो हम लोग यूजर से हाइड कर ले, अनरिलेवेंट जो यूजर के काम के लायक जो है ही नहीं, यूजर तो फ्रंट एंड यूज कर रहा है। फ्रंट एंड और बैक एंड, मतलब ये चीज Yes, तुम सही एग्जांपल से कह रहे हो कि फ्रंट एंड मतलब शो कर रहा है, बैक एंड क्या है, हाइड है। हाँ यस सर, वो ठीक है। अनरिलेवेंट डाटा यूजर से जैसे उसको कोई तुम मतलब नहीं है। फेसबुक पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो या जीमेल पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो फ्रंट एंड तुम्हारा जितना यूजर के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार जितना डेटा आपके लिए शो कर रहा है, और बैक एंड आपसे क्या है, हाइड है। अब डेटाबेस में कैसे सेव हो रहा है, किस डेटाबेस में Yes, सेव sir. हो रहा है, डेटाबेस का क्या स्ट्रक्चर है, वो आपसे हिडन है। चलिए Yes, बहुत sir. अच्छा। अब मैं दूसरे स्टूडेंट से पूछता हूँ, प्रिरंजन तुम बताओ। यस सर। हाँ बोलो, अनम्यूट किया मैंने। सर डेटा एब्स्ट्रैक्शन में ये होता है सर, जो हम इररिलेवेंट डाटा जो भी है वो हम लोग यूजर से हाइड करके रखेंगे, और जो यूजर के यूज में नहीं आएगा उसको यूजर को दिखाना नहीं है। वेरी गुड। कोई दूसरा सिर्फ एग्जांपल बोलो। एक रिलेवेंट तो डाटा ही दिखाएंगे। बैक एंड और फ्रंट एंड का वो एग्जांपल बता दिया, कोई दूसरे एग्जांपल से तुम क्लियर करो। कोई दूसरे एग्जांपल से आप क्लियर कीजिए। एग्जांपल्स बहुत ही मैंडेटरी है। सर जैसे कैलकुलेटर का प्रोग्राम है सर। हाँ हेलो सर, तो कैलकुलेटर के प्रोग्राम में हम सिर्फ यूजर को दिखाएंगे कि उसको क्या करना है, ये नहीं बताएंगे कि उसमें कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ये बेस्ट एग्जांपल थोड़ी होगा। अब शुभम कुमार हैंड रेज किया है, इससे पूछते हैं। बोलो शुभम। सर इसका बेस्ट एग्जाम्पल एटीएम, जिसमें कि हम लोग इररिलेवेंट डेटा को हाइड कर देते हैं, और जो भी मतलब जैसे हम लोग को विड्रॉ करना है, सिर्फ वहाँ विड्रॉ का प्रोसेस हम लोग अंदर क्या हो रहा है ये नहीं पता है, बस ऊपर एक जो यूजर के बेनिफिशियल डेटा है उसी को शो करता है। चलिए सही है, और बेस्ट अच्छा एग्जांपल है। जैसे सपोज आपको केवल दिखाना क्या है, मैं बता देना चाहता हूं, आप लोग सभी का डिफिनीशन सब सही है, आप लोग सही जान रहे हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा टूल है जिसमें अकॉर्डिंग टू यूजर, आपके पास किस यूजर के पास डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, उस चीज पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा को हम लोग क्या करते हैं, हाइड करते हैं और शो कराते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ इंटरनल डिटेल्स होता है, कुछ एक्सटर्नल डिटेल्स होता है। इंटरनल डिटेल्स को हाइड करके एक्सटर्नल डिटेल्स को शो अप कराना, यही कहलाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और डेटा को आप एब्स्ट्रैक्ट बनाते हो अकॉर्डिंग टू यूजर, डेटा को एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू यूजर। अब जैसे मान लो, ठीक है, जैसे इससे मान लो कि डेटा को एब्स्ट्रैक्ट कराने का मैं तरीका बता रहा हूं। जैसे मान लो कि तुम सरस्वती पूजा आपने किया, और जो भी आप, मैं स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट से। अब स्टूडेंट में सभी आपके बैच में एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है कि आपको कलेक्ट करके जो भी आपके बैच के कोऑर्डिनेटर होंगे, कोऑर्डिनेटर को आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो अब वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा कि कोऑर्डिनेटर के अनुसार वो अपना डेटा को एक एब्स्ट्रैक्ट बनाएगा कि हमारे कोऑर्डिनेटर का क्या क्या नीड्स है, ठीक है। अब जब आप कोऑर्डिनेटर के अनुसार बनाए, कोऑर्डिनेटर को रिप्रेजेंट कर दिया डेटा। अब कोऑर्डिनेटर डिसाइड करेगा कि कोऑर्डिनेटर को रिपोर्ट करना है, मान लो सपोज डीन को या एचओडी को, ठीक है, एचओडी को रिपोर्ट करना है। तो हम लोग अब एचओडी को रिपोर्ट करेंगे। अब उनके अनुसार सोचेंगे कि क्या डेटा होना चाहिए। जो आपने दिया एग्जैक्ट मैं वही जाकर वहां रिप्रेजेंट नहीं कर दूंगा,
मैं उनके अनुसार डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करूंगा। तो उनके लिए क्या डेटा हाइड होना चाहिए, क्या शो करना चाहिए? अब वो क्या करेंगे कि वो डीन को रिपोर्ट करेंगे, पोदार सर को रिपोर्ट करेंगे। तो वहां पे उनके अनुसार कौन सा डेटा मैंडेटरी है और कौन सा डेटा अननेसेसरी है, उनके अनुसार डेटा एब्स्ट्रैक्ट होगा। अब उसके बाद उनको डायरेक्टर सर को रिपोर्ट करना है, पोदार सर को, तो उनके अनुसार वो डेटा को एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे। यही है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और बैक एंड फ्रंट एंड वाला जो एग्जांपल है वो बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, ऐसे बहुत सारा रियल लाइफ का एग्जांपल से किसी चीज को ट्रीट करना चाहिए। जैसे आप जैसे कार ड्राइवर को ले लो। कार ड्राइवर केवल कार चलाना जानता है, वो कार कैसे इंटरनली वर्क करता है वो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर ही जानेगा। आप पियानो बजाना जानते हैं, वो इंटरनली कैसे वर्क करता है वो आप नहीं जानते हैं। थर्ड एग्जांपल, आप लैपटॉप चलाना जानते हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, लैपटॉप यानी सॉफ्टवेयर को चलाना जानते हो, आप ये इंटरनली नहीं जानते हो कि वो लैपटॉप कैसे वर्क करता है, वो एक हार्डवेयर इंजीनियर ही जानेगा। तो यही है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब मेरा ये प्रश्न है, और जब भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो केवल डिफिनीशन और एग्जांपल के साथ आप बोलोगे वो तो चलो सही है, लेकिन पूछा जाएगा हाउ डू यू इंप्लीमेंट डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन C++ एंड जावा। जावा में डेटा एब्स्ट्रैक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करते हो? कौन बताएंगे जावा में डेटा एब्स्ट्रैक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? हाँ बोलो सचिन। सर स्कोप यूज करके पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। यस सर, यूज करके हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं सर। नो नो नो, वो तो यूज होगा ही, वो तो इनकैप्सुलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। यस सर। और कोई डेटा एब्स्ट्रैक्शन? हाँ बोलो आशीष कुमार। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स है सर। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से नहीं, आपको बोलना होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वेरी गुड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सेकंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेटा एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, हाँ बोलो सविता। इंटरफेस कैमरा ऑन करो। सर abstract void print status एब्स्ट्रैक्ट void। एब्स्ट्रैक्ट void। यस सर। ये क्या void? void तो अलग चीज ही है, void मेथड के पहले ही यूज होता है, वो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो ही गया। हाँ बोलो प्रकाश। यस सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है। बोल रहे थे C++ के अंदर प्राइवेट कीवर्ड से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अचीव करते हैं। C++ में प्राइवेट कीवर्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और जावा के अंदर डिफाइन करते हैं जिससे हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक को अलग रखो, उसका अलग हम बताएंगे। आप लोग एक केवल आशीष कुमार ने अभी बताया है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दूसरा मेथोडोलॉजी में जावा में पूछना चाह रहा हूं, अभी तक कोई नहीं बताए हैं। इंटरफेस। वेरी गुड, इंटरफेस। इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास जावा में डेटा एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास
इंटरफेस 100% डेटा एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है, 100%। तुम जानते हो ना कि इंटरफेस इज ए कलेक्शन ऑफ ओनली मेथड डिक्लेरेशन। इंटरफेस के अंदर केवल मेथड का डिक्लेरेशन होता है, बॉडी कहीं दूसरे जगह डिफाइन करते हैं, जिस क्लास में उसको तुम इंप्लीमेंट करते हो। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास 0 से लेकर 100% तक डेटा एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप पढ़े होंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का बॉडी हम लोग डिफाइन करते हैं सब क्लास में। आप जानते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी इनहेरिटेड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सब क्लास बनाना क्या है, मैंडेटरी है। और C++ में जो आप सविता बता रही थी कि प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ये सब जी नहीं। C++ में इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज करते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन। आप जानते हो कि प्योर वर्चुअल फंक्शन का बॉडी क्लास के अंदर डिफाइन नहीं होता है, सब क्लास के अंदर डिफाइन होता है। कोई तुमसे पूछेगा कि C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, कोई जवाब दे सकते हैं C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि C++ में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं होता है। लेकिन जावा में तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है जिससे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछ दिया कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन C++, क्या बोलोगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज नॉट अवेलेबल इन C++। हाँ बोलो मान्यता। सर वर्चुअल क्लास बना देंगे। वर्चुअल क्लास, क्या वर्चुअल क्लास बनता है क्या? क्या क्लास के पहले हम वर्चुअल कीवर्ड सर यूज करेंगे क्या? सर वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे तो। हाँ, प्योर वर्चुअल फंक्शन, जो वैसा क्लास जो प्योर वर्चुअल फंक्शन रखता है वो ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाता है C++ में। जिस क्लास में ऑलरेडी प्योर वर्चुअल फंक्शन है वो ऑलरेडी बन जाएगा। और तुम्हारा सीनियर जो है, सीनियर प्रोग्रामर, आपको जो भी टास्क डिफाइन करेगा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाकर दे देगा। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देगा जिसमें लॉगिन का कोडिंग करना है, void गेट लॉगिन लिख दिया, गेट फॉरगेट पासवर्ड लिख दिया, ठीक है, फॉरगेट यूजर आईडी लिख दिया, फिर चेंज यूजर प्रोफाइल लिख दिया। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाकर आपको दे दिया और उसका कोडिंग आप करते रहो। तो ये चीज होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और encapsulation, what is encapsulation? How do you implement encapsulation? encapsulation कैसे implement करते हैं जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग में, C++ या जावा में? कोई भी तुमसे पूछेगा what is an example of encapsulation? हाँ बोलो। सर क्लास। क्लास, very good. Class is the example of encapsulation. encapsulation एक ऐसा टूल है जिस टूल के थ्रू आप स्टेट एंड बिहेवियर को, किसी भी स्टेट एंड बिहेवियर को, आप जानते हो कि एवरी ऑब्जेक्ट मस्ट हैव स्टेट एंड बिहेवियर। स्टेट मींस प्रॉपर्टी, ठीक है, और बिहेवियर मींस ऑपरेशन। उसी स्टेट को मेंबर वेरिएबल के नाम से जानते हैं और उसी बिहेवियर को हम लोग मेंबर मेथड के नाम से जानते हैं। तो क्लास के द्वारा ही हम लोग मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड को बाइंड अप करके रखते हैं, ठीक है। वही क्या कहलाता है आपका इनकैप्सुलेशन। तुम कह सकते हो कि क्लास इज मेनली यूज्ड टू इंप्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए हम लोग क्लास यूज करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में क्लास यहां पर क्या करता है, रैपर की तरह वर्क करता है, जो अपने मेंबर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे मेडिसिन कैप्सूल, मेडिसिन कैप्सूल कोई भी ले लो, जैसे बी कॉम्प्लेक्स, आप सभी लोग जान रहे हैं, उसके अंदर जो भी केमिकल्स है
उसको आउटसाइड इंटरफ्रेंस से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? रैपर, जो अपने डेटा को प्रोटेक्ट करके रखता है। उसी तरह से क्लास अपने डेटा को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो क्लास एज ए रैपर की तरह ट्रीट करता है, जो अपने मेंबर को प्रोटेक्ट करता है। और यहीं पे यूज करते हैं प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, यहीं पे यूज करते हैं प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। फिर से रिज्वाइन करना है सभी लोग को, उसके बाद मैं अटेंडेंस बनाऊंगा, सभी लोग रिज्वाइन करोगे। सुन लिए? फिर मैसेज नहीं जाएगा, उसी लिंक पे सभी को रिज्वाइन करना है। 10 मिनट के बाद फिर मैं अटेंडेंस बनाऊंगा, रिज्वाइन करना सभी लोग। हाँ बोलो मोनिका। सर सेम लिंक। हाँ सेम लिंक पे रिज्वाइन करना है अभी ओके सर।